हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है जोड़ी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मा, आप मेरी पीटीएम में क्यों नहीं आई? टीचर ने मुझे कितना डांटा पता है आपको? 8 वर्षीय रुचि अपनी मम्मी प्रतिभा से बोली। तब प्रतिभा बोली, बेटा सॉरी नहीं आ पाई, अगली बार पक्का आ जाऊंगी। तब रुचि बोली, मम्मा आपने पिछली बार भी यही कहा था। फिर प्रतिभा उससे बोली, मैंने आपका फेवरेट पास्ता बनाया है, आप कपड़े बदल कर आओ, मैं लेकर आती हूँ। ये सुनते ही रुचि खुश हो गई और प्रतिभा सोचने लगी कि बच्चों को बहलाना कितना आसान है, काश ऐसे ही हम बड़ों को भी बहला सकते। फिर प्रतिभा अतीत की यादों में खो गई। प्रतिभा की फैमिली में उसके पति प्रदीप के अलावा उसकी बेटी रुचि है और आज से कुछ 7-8 महीने पहले वो अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उसकी फैमिली में उसके पति और बेटी के अलावा उसके सास ससुर सुरेंद्र जी और सुमन जी के साथ उसके जेठ जेठानी संदीप और सीमा के साथ उनके बच्चे बेटा ध्रुव और बेटी दिव्या भी रहते थे। उसकी जेठानी एक हाउसवाइफ थी और प्रतिभा एक सैलून में काम करती थी। प्रतिभा बाहर के सब काम करती और सीमा घर के काम। उन दोनों देवरानी जेठानी की जोड़ी को देखकर हर कोई हैरान रह जाता। पड़ोसी और रिश्तेदार तो सुमन जी से पूछते नहीं थकते थे कि उनकी बहुओं में इतना सामंजस्य कैसे है। सीमा अपने बच्चों के साथ साथ रुचि का भी खाने पीने सब चीज़ों का ध्यान रखती और प्रतिभा भी ध्रुव और दिव्या को रुचि सा ही प्यार देती। अगर सीमा को बाहर का कोई काम होता तो प्रतिभा उसकी मदद करती, वैसे ही घर के कामों में सीमा प्रतिभा की मदद करती। किसने ज़्यादा करा किसने कम कोई किसी से नहीं पूछता और यही उन दोनों की जोड़ी की खासियत थी, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। फिर एक दिन प्रतिभा काम से घर आई, तब उसने देखा कि सीमा बच्चों को खाना खिला रही थी। सीमा ने दिव्या को गोद में बैठा रखा था और ध्रुव और रिया उसके पास बैठे खाना खा रहे थे। फिर दिव्या ने पानी मांगा तो सीमा ने रिया को पानी लाने को कहा। रिया खाना खाती उठकर पानी लेकर आई। बस यही देखकर प्रतिभा को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में अंदर आई और बोली, दीदी आपने रिया को खाना खाते हुए उठा दिया। तब सीमा बोली, अरे प्रतिभा, वो आज दिव्या की थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसीलिए ये जिद कर रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर सुमन जी भी बाहर आई। तब वो बोली, हाँ हाँ प्रतिभा, आज दिव्या बीमार है, इसीलिए थोड़ी जिद कर रही है, वरना रोज़ तो सीमा रुचि को अपने हाथों से खाना खिलाती है। तब प्रतिभा बोली, मम्मी जी मैंने हमेशा इस घर के लिए दीदी के लिए ज़्यादा करा है। अरे उनके बाहर के सारे काम मैं ही करती हूँ, ये सोचकर कि ये मेरी बेटी का ध्यान रखती है, और यहाँ तो बच्चों में फ़र्क किया जा रहा। इतना सुनते ही सुमन जी बोली, बस प्रतिभा, अगर तुम्हें लगता है तुमने आज तक ज़्यादा करा है तो अब से मत करो, तुम अलग हो जाओ। ये सुनकर प्रतिभा को झटका सा लगा और सीमा ने भी बहुत मना किया। फिर प्रतिभा भी नहीं मानी। उसी दिन वो अपने परिवार से अलग हो गई। पर अलग होकर कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया कि उसने गलती कर दी, क्योंकि उसके साथ रहते कभी उसे घर के कामों की चिंता नहीं हुई, कभी रुचि के कामों की भी फिक्र नहीं हुई। पर अलग होकर उसे सब काम खुद ही करने पड़ते थे, वरना साथ रहते तो रुचि कभी बीमार भी होती तो सीमा उससे कहती, तुम जाओ काम पर, मैं हूं ना, रुचि का ध्यान रखूंगी। अगर कोई मेहमान आता या कोई और काम होता तब प्रतिभा कहती कि दीदी मैं आपकी मदद कर दूं। तब सीमा कहती, रहने दे, काम से आई है, थक गई होगी, मैं सब कर लूँगी। पर जब से वो अलग हुई है तब से कोई नहीं कहता कि थक गई है, रहने दे। खैर, फिर रात को उसने देखा कि रुचि को हल्का सा फीवर है और वो नींद में ध्रुव भैया दिव्या दीदी, ध्रुव भैया दिव्या दीदी करके बड़बड़ा रही थी। प्रतिभा ने रुचि को जगाकर दवाई दी। फिर सुबह उसने काम से छुट्टी ली और रुचि की भी स्कूल से छुट्टी करवाई। फिर उसे तैयार करके अपने घर लेकर गई और जाकर सीमा से बोली, दीदी संभालिए अपनी बेटी को, मुझसे तो नहीं संभलती है, और हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दीजिए, छोटी बहन समझकर। प्रतिभा की आवाज़ सुनकर सुमन जी भी बाहर आई और बोली, लौट के बुद्धू घर को आए। फिर प्रतिभा बोली, वैसे मम्मी जी आपने मुझे तब क्यों अलग होने को कहा था, जबकि आपको तो मुझे रोकना चाहिए था। तब सुमन जी बोली, क्योंकि रिश्तों में किसने कम करा और किसने ज़्यादा ये नहीं देखते। अगर किसी के मन में ये बात आ जाए तो उसे जाने देना ही सही है, क्योंकि रोक कर आप उसकी बात को सही साबित करोगे। उसे लगेगा कि वो ज़्यादा करता है तभी उसे रोक रहे थे। और दूसरी बात, तब मैं तुम्हें कुछ समझाती तो तुम समझती भी नहीं, अब तुम अपने अनुभव से सीख कर आई हो।
तो अब तुम्हें कोई भी कहे कि तुम ज़्यादा करती हो, पर तुम्हें सच पता है। और तुम्हारी जो देवरानी जेठानी की जोड़ी है, ये तुम्हारे रिश्ते की सफलता का राज है साझा। उसमें अगर एक को ये घमंड आ जाए कि रिश्ते में उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो फिर वो रिश्ता नहीं बचता। फिर प्रतिभा बोली, वो तो है मम्मी जी। बोलकर तीनों सास बहू खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, सुमन जी ने सही कहा या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।